नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फो पोस्ट टीवी का खास कार्यक्रम खास मुद्दा। मैं हूं श्रीकांत सिंह। आज का खास मुद्दा है ध्वनिमत। सरकार कहती है कि नया कृषि कानून राज्यसभा में ध्वनिमत से पास किया गया, लेकिन जिस ध्वनिमत से पास किया गया वह ध्वनियाँ हमारे पास उपलब्ध हैं, जिन्हें आज दोबारा आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले समझ लें ध्वनिमत होता क्या है। संसदीय लोकतंत्र में आमतौर पर फैसले वोटिंग के जरिए लिए जाते हैं। संसद में इसे डिवीज़न या विभाजन कहा जाता है, यानी किसी मुद्दे पर सदन की राय क्या है, इसका फैसला ध्वनि मत के वोट से तय होता है। राज्यसभा के कामकाज से जुड़े रूल 252 से 254 तक में डिवीज़न के 4 अलग अलग तरीकों का प्रावधान है। 2 प्रक्रियाओं में सांसदों के मत दर्ज नहीं किए जाते हैं, जबकि बाकी 2 तरीकों में किस सांसद ने क्या वोट दिया ये राज्यसभा के रिकॉर्ड में अस्थायी रूप से दर्ज किया जाता है। पहला तरीका है ध्वनिमत, दूसरा है काउंटिंग, तीसरा है ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर के जरिए मत विभाजन और चौथा तरीका है लॉबी में जाकर पक्ष या विपक्ष में खड़े होना। रूल 252 पहले 2 तरीकों से जुड़ा हुआ है। किसी मुद्दे या विधेयक पर बहस खत्म हो जाने के बाद सदन की अध्यक्षता कर रहे सभापति या उपसभापति या कोई अन्य पीठासीन अधिकारी सांसदों से पूछते हैं कि कौन लोग इसके पक्ष में हैं और कौन विपक्ष में। इसके आधार पर सभापति अपना फैसला सुनाते हैं। काउंटिंग के जरिए मत विभाजन का फैसला पूरी तरह से सभापति के विवेक पर निर्भर करता है। रूल 253 और रूल 254 के अनुसार सभापति चाहें तो ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर या फिर सांसदों को लॉबी में खड़ा करके उनके वोट रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब आपको राज्यसभा में नया कृषि कानून पास किए जाने के मौके की एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं। उससे साफ हो जाएगा कि यह देश नया कृषि कानून चाहता है था या नहीं। आगे बढ़ रही है, देश में खेती का रकबा बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादकता बढ़ रही है और किसान फायदे की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। इसी दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कृपया इस कोरोना के पीरियड में रेल में आकर इस तरह के नारे न लगाएं। बदलाव लाने वाले, क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाले। धन्यवाद। For consideration of the bills and the please go back to your seats. Please go back to your seats. This is the rule. What is the rule? I shall first put the What are you doing to Parliament? What are you doing to Parliament? बात करते हैं कानूनी सवाल और कोर्ट के विकल्प की। कृषि विधेयक के मुद्दे पर सांसदों की मांग मत विभाजन की थी, जिसे अनसुना कर दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सभापति सांसदों की मांग मानने के लिए बाध्य हैं? हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चंचल कुमार कहते हैं, सभापति सांसदों की मांग मानने के लिए बाध्य नहीं है। सदन के कामकाज से जुड़े नियम उनके विशेषाधिकार के तहत आते हैं, लेकिन अगर सभापति अपने अधिकार का मनमाने तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उनके फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर सुनवाई करने का अधिकार है। अमूमन सदन में ये देखा गया है कि महत्वपूर्ण मुद्दों को और विधेयकों पर ध्वनिमत से सदन का फैसला सामने आता है और सांसद जब मत विभाजन की मांग करते हैं तो सभापति को इस पर फैसला करना होता है।
प्रोफेसर चंचल कुमार कहते हैं, सांसद ज़्यादातर मौक़ों पर मत विभाजन की मांग करते हैं। विपक्षी खेमे में भले ही चंद लोग हैं, लेकिन फिर भी वह मत विभाजन की मांग करते हैं। सदन के कामकाज से जुड़े नियमों में इस बारे में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि किस मुद्दे पर मत विभाजन कराया जाएगा और किस पर नहीं। संविधान का अनुच्छेद 121 कहता है कि संसद में महाभियोग के प्रस्ताव को छोड़कर किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के कामकाज पर कोई चर्चा नहीं होगी। इसके साथ ही अनुच्छेद 122 में ये प्रावधान है कि संसद के कामकाज की वैधता को प्रक्रियाओं की कथित अनियमितताओं के आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो उपसभापति हरिवंश के फैसले को कोर्ट में कैसे चुनौती दी जा सकेगी? चंचल कुमार कहते हैं, भूमि अधिग्रहण कानून के वक्त स्पीकर ने अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इसे मनी बिल करार दे दिया था और स्पीकर के इस फैसले को अदालत में चुनौती दी गई थी। जहां संविधान और लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा हो, वहां इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। अब विपक्ष को ये तय करना है कि कृषि विधेयक का मुद्दा लेकर वह कोर्ट जाते हैं या फिर सड़क पर। हालांकि आपने देखा कि राज्यसभा में विपक्ष नया कृषि कानून नहीं चाहता था। अब देश भर में प्रदर्शनों से साफ हो गया है कि देश भी नया कृषि कानून नहीं चाहता। केंद्र सरकार खुद तय नहीं कर पा रही है कि नया कृषि कानून किसानों के हित में है या नहीं, क्योंकि पहले सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने की कोशिश की, फिर बातचीत का रास्ता खोला और अब संशोधन की बात कर रही है। इस संशोधन से मामला हल होगा, ये भी एक अलग मुद्दा है, लेकिन सरकार संशोधनों की बात कर रही है। तो किसान तो अपनी बात पर अड़े हैं कि उन्हें कोई संशोधन मंजूर नहीं, उन्हें जो है कानून वापस चाहिए। लेकिन देश की आवाज़ क्या है, उसे सुनने का प्रयास सरकार नहीं कर रही है। उसने राज्यसभा की आवाज़ नहीं सुनी, किसानों की आवाज़ नहीं सुनी। अगर उसे कोई ध्वनि सुनाई पड़ रही है तो वह है खालिस्तान की, पाकिस्तान की, चीन की और कनाडा की। ये कैसा ध्वनिमत है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। खास मुद्दा में आज इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए श्रीकांत सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आज इतना ही। किसानों से जुड़े मुद्दे की अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। आपको एक गीत के साथ छोड़कर जा रहे हैं। नमस्कार। चमन कर दिया हमने किस कहा